चलिए, समय आ चुका है 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सुबह के 10 बज चुके हैं, पीछे संसद भवन है। 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का, 18, 19, 20, 21, 22। क्या होगा क्या नहीं होगा, और सबसे बड़ा सवाल यही बार बार पूछा जा रहा है कि भाई जो विंटर सेशन में क्या ऐसा है जो नहीं हो सकता था जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। नंबर 1। नंबर 2 सवाल सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा नहीं होगा, इंडिया भारत, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे उनका जो संबोधन होने जा रहा है, जिसको चुनाव से जोड़कर विपक्ष देख रहा है, रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। मेरे सहयोगी विक्रांत जी मेरे साथ इस वक्त है। उम्मीद थी पीएम के संबोधन के साथ ही। देखिए, अभी ये खबर आई सवेरे की पीएम संबोधन करेंगे, और मुझे ये लग रहा है मन की पीएम का जो संबोधन होगा, जो पार्लियामेंट की कार्यसूची में दिया गया है कि संविधान सभा के 75 साल पूरे होने पर यह विशेष सत्र आहूत किया गया है, तो उसी को लेकर, उस पूरी जर्नी को लेकर प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे। और प्रधानमंत्री चूंकि राजनीतिक कई संदेश अपने भाषण के जरिए देते हैं, तो वो सब देखने को मिलेगा। और विपक्षों के तेवर तो आप कल और पार्टी मीटिंग में भी देख चुके हैं, वो कई मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं कि उन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो 75 साल के संविधान सभा के अब तक की, जो वहां से लेकर अब तक की जो जर्नी रही है भारतीय संसद की, उसको लेकर केंद्रित होगा। चुनावी, देखिए, चुनावी साल क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि संविधान सभा से लेकर अब तक भारत ने जो अनुभव है, और उसमें था एक सीख भी, जो सीख शब्द का इस्तेमाल था, तो चुनावी भी होगा ही होगा। मतलब देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चुनावी प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें कई ऐसे राजनीतिक संदेश होते हैं जो उसमें छिपे रहते हैं। कई वो सीधा बोलते हैं, कई उसमें छिपे हुए मतलब हैं जिसके जो बाद में आप लोग विशेषज्ञों के साथ बैठकर उसके मतलब तलाशते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश भी उसमें होगा। और जो सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किया है, उन सब की जानकारी भी इस प्रधानमंत्री के संबोधन में होनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम भाई है, शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी से। राहुल आले कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। शिवम भाई आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका। सबसे पहले हर्षवर्धन जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, राजनीतिक सवाल ना लेते हुए सबसे पहले आपसे, सरप्राइज बहुत रखा हुआ है, बहुत सीक्रेट एजेंडा है, सरप्राइज है। आप बताइए, अभी 10 बजे पता लगा पीएम भी अब संबोधित करने जा रहे हैं, तो यही ऑपोजिशन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अपना जो चुनावों की तैयारियां चल रही है और कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है, अगर सिर्फ चुनावों की तैयारियों तक का मसला होता तो नरेंद्र मोदी तो सुबह शाम चुनावी तैयारी में ही रहते हैं। यही तो आरोप लगता है कि भैया इलेक्शन मशीनरी बना दिया है आपने। और चुनावी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद सत्र बुलाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, जब आप उसको देखते हैं कि 75 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, सीख हैं, चुनौतियां हैं, तो बार बार हम चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष का जो स्थान है वो अगर हम 60 के दशक में, 80 के दशक में और उसके बाद 2000 के बाद के दशक में अगर सरकारों ने कुछ और, जिसको कहते हैं ना कि प्रोएक्टिव चीजें की होती, तो शायद आज भारत वहां और आगे होता जहां आज हम देख रहे हैं। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक अचीवमेंट हुए या फिर ब्लंडर भी हुए, कहां हम रह गए। एक तरह से मुझे जो लगता है, संविधान सभा जिसलिए बैठी थी, जिसलिए संविधान सभा जो बनी थी, उसमें भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। कई बार ये आरोप लगते हैं, वो बड़े विद्वान लोग थे जो भी उसमें बैठे थे, लेकिन ये चुनी हुई संसद है, हर इलाके का जनप्रतिनिधि है। इनके सामने देश के 25 साल का जब खाका खींचा जाएगा, तो उन उपलब्धियों के साथ जो चुनौतियां और सीख हैं, जहां जहां हम रह गए, इसको ठीक कर लें क्या, इसको ठीक कर लें क्या। नरेंद्र मोदी के भाषण में आप वही सुनिएगा, एक एक लाइन से वो आपको हर पैराग्राफ में मिलता हुआ दिखेगा। और उसका विपक्ष क्या, राजनीति हो रही है, राजनीति